हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जशन और आज हम करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एसिड बेस टाइट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, टाइट्रेशन को हम ना सिंपली टाइट्रीमीट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टाइट्रेशन देख लेते हैं होता क्या है। जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ना, वो एक टाइट्रेशन का ही एक मेथड होता है, ठीक है। जिसमें हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। जो हमारा अननोन सब्सटेंस होता है, जो एनालाइट में होता है, ठीक है, फ्लास्क में होता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन सब्सटेंस जो हमारा ब्यूरेट में होता है, ठीक है। इसकी हम सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो लिख लेते हैं। टाइट्रेशन इज मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस in which we determine the concentration of unknown substance with the help of known substance, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम ना कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं जो हमारा फ्लास्क में होता है, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन हमें अननोन होता है, ठीक है, हमें पता नहीं होता। उसको हम डिटरमाइन करते हैं जो हमारा नोन होता है टाइट्रेंट में होता है जो, ठीक है, ब्यूरेट में, उसकी मदद से, ठीक। अब देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हो गया हमारा अननोन सब्सटेंस का जो हमारा कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, उसमें वो होता है हमारा हमारा मान लो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी, उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्वांटिटी नहीं चेक करते हैं, मतलब उसके अंदर कितनी संख्या है, ठीक है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो हम चेक नहीं करते। उसके अंदर वो मतलब कितनी क्वालिटी है उसके अंदर, कितनी प्योरिटी है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन है ना, उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो हमारा अननोन सब्सटेंस जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं एनालाइट में, ठीक है, वो है तो लिक्विड की फॉर्म में ही ना, ठीक है। इस वजह से जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा टाइट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, इसको हम ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपली देख लेते हैं। इधर मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ एक। ये तो हो गया हमारा स्टैंड, ठीक है, और ये हो गया, सपोज ये हमारा ब्यूरेट है, ये हो गया हमारा फ्लास्क, ये हो गया हमारा ब्यूरेट, ठीक है। इसके अंदर होता है हमारा टाइट्रेंट जिसका वॉल्यूम हमें नॉन होता है। अब देखो, ये जो हमारा फ्लास्क है इसके अंदर हमारा होता है टाइट्रेंट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारा नीचे जो फ्लास्क है इसके अंदर हमारा जो ये डी है, इससे हो गया हमारा डाउन, ठीक है, यानी नीचे। जो ये टी है इससे हो गया हमारा टॉप, ठीक है। और ये हमारा इधर स्टॉप कोक लगा होता है, ठीक है। सिंपली इसका जो काम होता है वो स्टॉप कोक का ये होता है, जो हमारा ब्यूरेट के अंदर से जो हमारा कंसंट्रेशन इसके अंदर से गिर रहा है वॉल्यूम है, ठीक है, और इसकी कितनी मतलब कितनी स्पीड से गिर रहा है उसकी मतलब ये स्पीड कम कर देता है, ज़्यादा कर देता है, ठीक है। हम मतलब कैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। मान लो हमारा जो एसिड है, ठीक है, वो हमारा अननोन है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। और जो हमारा बेस है उसका कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है, वो नोन है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा HCl, और जो बेस होता है
बेस होता है वो होता है हमारा NaOH, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखो जो हमारा बेस है NaOH, उसका कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है वो उसको हम लेते हैं ब्यूरेट में, ठीक है। तो अब हम ब्यूरेट में लेंगे NaOH, ठीक है, और जो एसिड है उसको हम लेंगे HCl में, जो HCl है उसको हम लेंगे फ्लास्क में, ठीक है, इतना समझ आया। और हम NaOH का मान लो हमने लिया 20 ml, ठीक है, और जो HCl है उसका हमने ले लिया 10 ml, ठीक है। तो अब देखो NaOH के ना अब 10 ml लगेंगे HCl को पूरी तरह से ख़त्म करने में, ठीक है। NaOH हमारा 20 ml है और जो HCl है वो हमारा 10 ml है, ठीक है। तो NaOH हमारा जब इसके अंदर गिरेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क में, ठीक है, जिसके अंदर हमारा HCl है, और ये हमारा पूरी तरह से न्यूट्रल कर देगा HCl को। NaOH हमारा पूरी तरह से ख़त्म कर देगा HCl को, ठीक है। इसके हमारे 10 ml लगेंगे इसको ख़त्म करने में, और ये इसकी जो NaOH है इसकी एक और ड्रॉप गिरते ही ये हमारा NaCl में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो HCl की हमारी रिएक्शन लिख देते हैं हम। अब रिएक्शन लिख लेते हैं हम, HCl की हमारी हुई NaOH के साथ, ठीक है, और ये हमारा बन गया NaCl, ठीक है, और ये हमारी वाटर है जो ये हमारा लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो HCl हमारे थे 10 ml और NaOH थे 20 ml, ठीक है। NaOH के हमारे 10 ml लगे HCl को ख़त्म करने में, और NaCl है ये हमारा, और NaOH की एक और ड्रॉप गिरते ही, ठीक है, ये हमारा NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होता है हमारा न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, जिसका pH होता है हमारा 7। तो pH के बारे में आपको पता होगा, 0 से 7 होता है वो होता है हमारा एसिडिक, ठीक है, और जो 7 होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है, और जो 8 से लेके आगे 14 तक होता है वो होता है हमारा बेस, ठीक। pH के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये हमारा ना 1909 में सोरेंस नाम के एक डेनिश केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने pH के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। इसका जो हमारा ये हमारा जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, pH का जो होता है हमारा, ठीक है, pH को हम ऐसे लिखते हैं -log H पॉजिटिव, ठीक है, -log ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये हमारा मैंने आपको बता दिया ये कि 0 से जो हमारा 6 होता है वो होता है हमारा एसिडिक, और आगे जो न्यूट्रल होता है वो होता है हमारा 7, और जो बेसिक होता है वो होता है हमारा 8 से लेके आगे 14 तक, ठीक है। अब देखो जो हमारा टाइट्रेंट के जो मोल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल हो जाते हैं टाइट्रेंट के मोल से, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारा आ जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो होता है हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट जब हो जाती है हमारी, इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ जाता है तो टाइट्रेंट से एक और ड्रॉप गिरते ही वो तब आ जाता है हमारा एंड पॉइंट। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा टाइट्रेंट। अब देखो जो टाइट्रेंट है ये हमारा नॉन कंसंट्रेशन होता है और इसको हम लेते हैं ब्यूरेट में, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, मैं सिंपली बता ही रहा हूँ। अब सेकंड होता है वो होता है हमारा टाइट्रेंट, ठीक है, ये हमारा अननोन कंसंट्रेशन होता है इसका, ठीक है, और इसको हम फ्लास्क में लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन इन फ्लास्क, ठीक है, आर ऑल्सो नोन एज टाइट्रेंट, ठीक है। और टाइट्रेंट को हम ना एनालाइट भी कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और हमारा जो आप देख लेते हैं थर्ड होता है वो होता है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जब हमारा टाइट्रेंट के जो मोल्स है वो इक्वल हो जाते हैं टाइट्रेंट के मोल से, ठीक है, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो हो जाता है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारा जो pH होता है वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है, 7 हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा एंड पॉइंट,
एंड पॉइंट बेसिकली जो हमारी टाइट्रेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद जो हमारा टाइट्रेंट है उसकी एक और ड्रॉप जब हमारे एनालाइट के सोल्यूशन के अंदर गिरेगी, ठीक है, तो हमारा जो टाइट इंडिकेटर है, ठीक है, उसके अंदर इंडिकेटर भी प्रेजेंट है ना हमारे एनालाइट के सोल्यूशन के अंदर, वो इंडिकेटर वो हमारा ना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, एनालाइट के सोल्यूशन के अंदर, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं उसको देख के कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो सिंपली हम एंड पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें, हमारा द पॉइंट विच शोज़ द कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है, एट विच द इंडिकेटर शोज़ द कलर चेंज। ठीक है, एंड पॉइंट कम्स व्हेन वन मोर ड्रॉप ऑफ टाइट्रेंट इज एडिड इन द एनालाइट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये होता है हमारा इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर बेसिकली हमारा होता है, ये हमारा एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हमारा जो टाइट्रेशन है, ठीक है, टाइट्रेशन है उसके अंदर जो हमारा एंड पॉइंट को डिटरमाइन करता है ये, ठीक है, इंडिकेटर। अब हम देख लेते हैं टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व में सिंपली हमारा जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट होता है, ठीक है, उसके बीच में और जो एनालाइट होता है हमारा, ठीक है, पीएच ऑफ द एनालाइट, इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। अब हम करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन सिंपली एसिड, और इसकी हम डेफिनेशन की बात करें वो होती है हमारी एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, इन विच वी डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, और इसमें हम कंसंट्रेशन की अननोन कंसंट्रेशन की मदद से, नॉन कंसंट्रेशन की मदद से अननोन कंसंट्रेशन का हम पता करते हैं। ठीक है, उसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं, और एसिड बेस टाइट्रेशन को हम ना न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी की बात करें। अब हम एसिड बेस थ्योरी की बात करें, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारी 3 थ्योरी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी एर्हीनियस थ्योरी, और दूसरी होती है हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, और तीसरी होती है हमारी लीविस थ्योरी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमारी एर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, एर्हीनियस थ्योरी बेसिकली हमारी जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करी थी 1884 में। ठीक है, ये थ्योरी। और तो अब हम सिंपली एर्हीनियस एसिड देख लेते हैं। एर्हीनियस एसिड, ठीक है, एर्हीनियस एसिड बेसिकली हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें ना हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, मतलब ये हमारा ना एक एसिड है, जो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हम HCl लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो ये हमारा एक ऐसा एसिड, ठीक है, जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, ठीक है, तो हमें ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। और एर्हीनियस बेस की बात करते हैं अब। एर्हीनियस बेस हमारा एक बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें ना हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, यानी OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल की बात करें, हम ले लेते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा वाटर की प्रेजेंस में। अब देखो ये NaOH, ठीक है, इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ये हमें OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये होता है हमारा एर्हीनियस बेस। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सेकंड थ्योरी की, जो है हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी।
ठीक है। तो इस थ्योरी में हमारे ना ब्रोंस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इस थ्योरी को 1923 में, ठीक है। और इसमें ना ब्रोंस्टेड एसिड की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं और ये ना मतलब डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। और जो एरिनिया जो ब्रोंस्टेड जो बेस होते हैं, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने HCl का एग्जांपल लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। ये HCl देखो जब ये डिसोशिएट होंगे ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। जो HCl है ये हमारे H पॉजिटिव को देखो लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और तो ऐसे ही हम बेस की बात करें तो इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा जैसे NH3 हमने ले लिया और H पॉजिटिव, ये हमारी अमोनिया गैस बन जाती है, ठीक है। अब देखो जो ये NH3 है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और NH4 बना रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी का, मतलब एसिड और बेस का, ठीक है। जिंक लेते हैं हम, जिंक ये हमारे बना लेता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो जिंक है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कॉपर होता है CO2 पॉजिटिव, ये जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे जिंक ने, ये जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर लेगा, ठीक है। ये इससे ले लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा और ये कॉपर बना लेगा, ठीक है। और ये आपने मतलब पोटेंशियोमीट्री में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी तीसरी थ्योरी की, लीविस थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में हमारे जो G.N. लेविस साइंटिस्ट है, ठीक है, ये इन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा था 1923 में, ठीक है। और इसमें लेविस एसिड की बात करें तो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो लेविस बेस हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लेविस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मतलब डोनेट करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जो लेविस एसिड का एग्जांपल देखते हैं पहले। लेविस एसिड में हमारा एग्जांपल BF3 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब लेविस बेस का हम देख लेते हैं। ये हमारे जो लेविस बेस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। इस पे देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, NH3 पे। और इसमें हमारे जो लेविस बेस एसिड बेस हम देख लेते हैं एक बार, लेविस एसिड बेस पेयर, ठीक है। इसमें हमारे जो होते हैं BF3, ये तो हमारे हो गए लेविस बेस, ठीक है। और NH3 हो गया हमारा लेविस, जो BF3 है ये लेविस एसिड और जो NH3 है ये हमारा हो गया लेविस बेस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और जो लेविस एसिड होते हैं और लेविस बेस होते हैं ये आपस दोनों ये एक मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है। अब इसको देखो 2 बॉन्ड की अभी इसको ज़रूरत है, ठीक है। और ये डोनेट करना चाहता है तो ये एक्सेप्ट करेगा और ये डोनेट करता है, तो ये आपस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं टाइट्रेशन के वक्त, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो इसका एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं हम, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। नंबर, इंडिकेटर नेम, ठीक है, pH रेंज और एसिड और बेस, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा इंडिकेटर, वो होता है हमारा फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। और जो इसकी pH रेंज होती है वो होती है हमारी 8.3 से लेके 11 तक, ठीक है। और जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है वो एसिड में होता है हमारा कलरलेस और बेस में होता है हमारा पिंक, और ये रेड भी शो करता है कई बार।
और सेकंड इंडिकेटर की बात करें, ये होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, और इसकी पीएच रेंज होती है 4 से 6, और ये एसिड में होता है रेड और बेस में होता है ऑरेंज। थर्ड की बात करें तो थर्ड इंडिकेटर की बात करें, वो होता है हमारा मिथाइल रेड, ठीक है। और जो इसका पीएच रेंज होता है वो होता है हमारा 4.2 से 6.4, ठीक है। और एसिड की बात करें, वो होता है, उसमें होता है हमारा रेड, और जो बेस में होता है वो होता है हमारा येलो, ठीक है। और फोर्थ इंडिकेटर की बात करें, वो होता है हमारा फिनॉल रेड, ठीक है। और जो इसका पीच रेंज होता है वो होता है हमारा 6.4 to 8। और जो फिनॉल रेड है वो एसिड में होता है हमारा येलो, ठीक है। और जो इसमें बेस में होता है हमारा रेड। और ये हमारा एक फिफ्थ, एक और पढ़ हमारा सिक्स्थ, ठीक है। फिफ्थ की बात करें, थाइमोल ब्लू होता है हमारा, और जो इसकी पीएच रेंज होती है वो होती है हमारी 1.2 से 2.8 तक, ठीक है। और जो ये एसिड में तो होता है हमारा येलो, और ये रेड भी शो करता है, ठीक है। और बेस में होता है हमारा ब्लू। और सिक्स्थ की बात करें, वो होता है हमारा ब्रोमोफिनॉल ब्लू, जो इसकी पीएच रेंज होती है वो होती है हमारे 3 to 4.6 तक है। और ये एसिड में तो होता है हमारा येलो, और बेस में होता है ब्लू, ठीक है। ये कॉमन जो हमारे इंडिकेटर थे जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व होते हैं ना, इसको हम टाइट्रेशन कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपली हम डेफिनेशन देखें तो वो होती है हमारी ए टाइट्रेशन कर्व इज़ अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन pH ऑफ द एनालाइट, ठीक है। या फिर एनालाइट को दूसरा नाम क्या कहते हैं ये आप बताओ? टाइट्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था टाइट्रेशन में स्टार्टिंग में। और वर्सेस एनालाइट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडिड, ठीक है। तो इसमें हमारा ना जो pH ऑफ द एनालाइट, ठीक है, pH ऑफ एनालाइट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारा ना एक ग्राफ बनता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, ठीक है। वो ग्राफ हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इसकी हम पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स की। न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वही एक एसिड होता है जो ये ना कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है, जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखो इसका, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, देखो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। और अब हम सेकंड देखें, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, ये हमारे कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम इसको वाटर में या फिर एक्वा सोल्यूशन में इसको डिज़ोल्व करते हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH होता है, ठीक है। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब देखो NaOH ये हमारा पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो अब हम थर्ड देख लेते हैं, हमारा वीक एसिड। वीक एसिड एक ऐसे एसिड होते हैं, ये ना मतलब कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है, जब हम इसको वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं।
तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वो तो आपको पता होगा जो एसिटिक एसिड होते हैं CH3COOH, ठीक है, ये हमारे टूटते हैं CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब हम फोर्थ देख लेते हैं। वो होते हैं हमारे वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। ये भी हमारे एक ऐसे बेस होते हैं, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है, ये भी। और जब हम इसको वाटर या फिर एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपको एक पता होगा NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम इसको डिसोशिएट करते हैं, ये टूटते हैं हमारे NH4 पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। ये देखो, ये भी कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुए, ठीक है। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ना मतलब चार क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हमारी होगी पहली, ठीक है। सेकंड होती है, वो होती है हमारी वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। थर्ड होगी हमारी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, थर्ड होगी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। और फोर्थ होगी हमारी, ये हमारी दोनों ही वीक होती है, ठीक है, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं इन चारों को। फर्स्ट देखते हैं पहले स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें हमारा जो इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो जो हमारा इसमें एनालाइट में हम लेते हैं, वो तो लेते हैं हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, HCl। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, उसको हम टाइट्रेंट में लेते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको हम एनालाइट में लेते हैं, HCl है जो। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, उसको हम ऊपर लेंगे टाइट्रेंट में, ठीक है। और अब हम इसका प्लॉट ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, टाइट्रेंट। इसमें कितना वॉल्यूम मतलब टाइट्रेंट में हम डाल रहे हैं, टाइट्रेंट एडिड। और इधर हो गया हमारा pH ऑफ एनालाइट, ठीक है। और इधर हमारे देख लेते हैं 2 4 6, 2 के गैप में हम लिख लेते हैं 10, तो 12, ठीक है। तो अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है हमारा 1 से 1 होता है हमारा, ठीक है। और तब हम इसको 1 से ऐसे चालू करेंगे तो इसका एस शेप्ड कर्व आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखो, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है हमारा होता है 8 से लेके 14 तक, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, 8 से लेके 14 तक होता है। तो जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये 10 के आसपास इधर से जाएगा, ठीक है। और तो अब देखो, जो हमारा HCl होता है और NaOH होता है, ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल कंडीशन आती है, ठीक है। और जो हमारा pH में हमारा न्यूट्रल होता है वो होता है 7, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा 7 पे आ जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम सेकंड देखते हैं। तो अब देखो, जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा वीक एसिड वर्सेस
स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ से पहले हम देख लेते हैं जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, CH3COOH, वो होता है हमारा वीक एसिड, ठीक है। उसको हम लेंगे टाइट्रेंट में, ठीक है, टाइट्रेंट में नहीं, उसको हम लेंगे टाइट्रेंट में, एंड जो हमारा फ्लास्क है, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लेंगे एंड ऊपर टाइट्रेंट में। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इधर हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड, ठीक है। और इधर आएगा pH ऑफ एनालाइट, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा वीक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो हमारा एक होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा वीक एसिड होता है वो हो गया हमारा, वो कम से कम होगा हमारा 3 या 4 से चालू होगा, ठीक है। ये होगा हमारा कम से कम 3 पे, ठीक है। 3 से हमारा ये चालू होगा क्योंकि ये वीक एसिड है। और ये हमारा अब देखो जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये होता है हमारा मैंने आपको बताया था ये 8 से लेके 14 के बीच में होता है, ठीक है। और ये कम से कम हमारा 12 तक जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा 5 तक आएगा, कम से कम 4 या 6 के बीच में, ठीक है। तो अब इसके जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। CH3COOH, ठीक है, वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, और CH3COONA प्लस में H2O हमारा डिलिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके आपको रिएक्शन लिखना भूल गया था, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हमारा बन जाएगा NaCl, ठीक है, प्लस में H2O, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब। ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है हमारा HCl, ठीक है। उसको HCl को हम लेंगे नीचे लेंगे हम एनालाइट में, ठीक है, यानी फ्लास्क में। और जो हमारा वीक बेस होता है वो होता है हमारा NH4OH। NH4OH को हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो हमारा जो वीक बेस है उसको हम लेंगे टाइट्रेंट में, ठीक है, यानी ब्यूरेट में। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये बस सभी में ऐसे ही आएगा, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड, pH ऑफ द एनालाइट। तो अब देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, रुको एक बार। तो अब देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो होता है हमारा 1 से चालू होगा, ठीक है। तो 1 से चालू होगा। और जो हमारा वीक बेस होता है वो होता है हमारा 8 से लेकर 14 तक, ठीक है। जो ये अब हमारा वीक है, ठीक है। तो ये वीक है तो ये हमारा इधर ये 10 के पास ही आके इधर रुक जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऐसे शेप बनेगा ग्राफ का, ठीक है। और कर्व बनेगा इसका ऐसा। और उसके बाद जो हमारा इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो होता है हमारा 4 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है हमारा HCl प्लस वीक बेस NH4OH, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस में H2O। ये हमारा वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो अब हमारा फोर्थ देख लेते हैं, लास्ट है जो, वो होता है हमारा
वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, तो अब देखो जो वीक एसिड होता है वो होता है हमारा CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, उसको हम लेंगे नीचे लेंगे हम एनालाइट में। ठीक है, यानी फ्लास्क में। और जो वीक बेस होता है उसको वो होता है हमारा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसको हम लेंगे टाइट्रेंट में यानी ब्यूरेट में। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड वर्सेस pH ऑफ द एनालाइट। ठीक है, तो अब देखो ये वीक एसिड है तो ये भी हमारा होगा लगभग 3 से चालू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो वीक बेस है ये हमारा आ जाएगा कम से कम ये इधर तक 10 तक। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो आ जाएगा हमारा कम से कम 6 और 8 के बीच में। तो अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। वीक एसिड CH3COOH प्लस में वीक बेस NH4OH। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3COO NH4 प्लस में H2O। ठीक है, तो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन वाला चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।